इन 8 लोगों से कभी उम्मीद नहीं करनी चाहिए। जी हाँ मित्रों, चाहे परिस्थिति कितनी भी विकट क्यों न हो, इन 8 लोगों से कभी भी कोई उम्मीद मत करना। यह जीवन का एक महत्वपूर्ण सत्य है जो महान आचार्य चाणक्य ने अपनी नीति शास्त्र यानी चाणक्य नीति में बताया है। चाणक्य की नीतियों ने कई राजाओं और महाराजाओं का मार्गदर्शन किया और उन्हें जीवन के कठिन समय में सही दिशा दिखाई। आचार्य चाणक्य ने अपने नीति ग्रंथ में 8 ऐसे व्यक्तियों या प्राणियों का उल्लेख किया है जिन पर किसी दूसरे के दुख या पीड़ा का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आज हम इन्हीं 8 व्यक्तियों के बारे में विस्तार से जानेंगे। नंबर 1, राजा। चाणक्य के अनुसार राजा या शासक से कभी भी किसी प्रकार की सहानुभूति की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। राजा हमेशा कानून के नियमों में बंधा रहता है। उसे राज्य का संचालन करना होता है और इसलिए व्यक्तिगत भावनाओं या दुखों को अक्सर अनदेखा करना पड़ता है। उसके लिए न्याय सबसे महत्वपूर्ण होता है और इसलिए वह किसी भी व्यक्ति के दुख को देखकर अपना निर्णय नहीं बदलता। नंबर 2, वेश्या। चाणक्य की दृष्टि में वेश्या एक ऐसा व्यक्ति है जिसे केवल अपने काम से मतलब होता है। वह किसी के दुख, दर्द या पीड़ा से कोई वास्ता नहीं रखती। उसकी दुनिया में पैसा और लाभ सबसे ऊपर होते हैं और उसके लिए ग्राहक की भावनाएं या परेशानियां कोई मायने नहीं रखती। वह केवल अपने हितों की परवाह करती है। नंबर 3, यमराज। यमराज जो मृत्यु के देवता हैं, उनके बारे में चाणक्य कहते हैं कि वे किसी के दुख या दर्द को महसूस नहीं करते। उनका कार्य प्राणों का हरण करना है और वे इसे बिना किसी भावना के करते हैं। यदि यमराज लोगों के दुख को समझने लगें तो किसी की मृत्यु ही नहीं होगी। इसलिए वे निष्पक्ष और कठोर होते हैं। नंबर 4, अग्नि। अग्नि को मनुष्य के दुख और दर्द से बेपरवाह माना गया है। उसकी प्रकृति ही सब कुछ जलाने की होती है। वह जीवन के लिए जितनी जरूरी है उतनी ही खतरनाक भी है। आग का काम है जलाना और इस प्रक्रिया में वह किसी की भावनाओं का ध्यान नहीं रखती। वह एक ऐसी शक्ति है जो केवल अपने प्राकृतिक गुणों का पालन करती है। नंबर 5, चोर। चोर की प्रवृत्ति भी इसी प्रकार होती है। उसका उद्देश्य केवल चोरी करना होता है। उसके लिए यह मायने नहीं रखता कि उसकी चोरी से किसी को कितनी परेशानी होगी या उसके कृत्य से कितने लोग दुखी होंगे। उसके लिए केवल अपने स्वार्थ की पूर्ति महत्वपूर्ण होती है। नंबर 6, बालक। चाणक्य ने 8 प्राणियों में बालकों को भी शामिल किया है। उनका कहना है कि बच्चे नादान होते हैं और इसलिए वे किसी की परेशानी या दुख को नहीं समझते। वे अपनी दुनिया में मस्त रहते हैं और उनके लिए किसी और की भावनाओं का कोई महत्व नहीं होता। उनकी मासूमियत और अनुभवहीनता के कारण वे दूसरों के दुख को समझने में असमर्थ होते हैं। नंबर 7, भिक्षु मांगने वाला। भिक्षु या मांगने वाला व्यक्ति भी केवल अपने हित के लिए जीता है। उसका काम मांगना होता है और वह दूसरों की पीड़ा या दुख की परवाह नहीं करता। उसके लिए केवल अपनी भूख मिटाना और अपनी जरूरतों को पूरा करना ही सबसे महत्वपूर्ण होता है। नंबर 8, ग्राम कंटक। गांव के लोगों को परेशान करने वाला। ग्राम कंटक वह व्यक्ति होता है जो गांव के लोगों को किसी न किसी रूप में परेशान करता है। वह दूसरों के दुख और परेशानियों से बेखबर होता है और उसकी हरकतों से किसी को कितना भी कष्ट हो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसका उद्देश्य केवल अपनी मनमानी करना होता है और उसे दूसरों की पीड़ा से कोई सरोकार नहीं होता। निष्कर्ष, आचार्य चाणक्य के अनुसार ये 8 व्यक्ति ऐसे हैं जिनसे कभी भी दया, करुणा या सहानुभूति की उम्मीद नहीं करनी चाहिए।
ये लोग अपने मन के अनुसार काम करते हैं और इनकी प्रवृत्ति ऐसी होती है कि यह किसी भी परिस्थिति में दूसरों के दुख और संताप को नहीं देखते। इसलिए इनसे कभी भी किसी प्रकार की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। इस प्रकार यह कहानी न केवल चाणक्य नीति के महत्व को दर्शाती है, बल्कि हमें यह भी सिखाती है कि जीवन में किससे उम्मीद रखनी चाहिए और किससे नहीं।